रेशियो के कंसेप्ट में आज हम लोग टाइप 3 को पढ़ेंगे और टाइप 3 में ए बी सी अनुपात ज्ञात करने को प्रश्न है। कह रहा है यदि 3a बराबर 4b और बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें a अनुपात b अनुपात c चाहिए, लेकिन यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c भी नहीं दिया, यानी कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात ऐसे अलग अलग करके अनुपात नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे? देखिए हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c चाहिए और यहाँ पर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 3a बराबर 4b। ठीक है, तो याद रखिएगा जब ऐसे सवाल हो, है ना, तो यहाँ पर समझिए a के सामने कौन है? 4 है, तो a का मान समझ लीजिएगा 4 है। b के सामने कौन है? देखिए b के सामने बराबर का ही पट्टी, b के सामने 3 है, समझिए b का मान 3 है, ऐसे समझिएगा। यहाँ पर a के सामने 4 है, बराबर की पट्टी, तो एक में 4 लिख देंगे। b के सामने क्या है? बराबर की साइड, b के सामने बराबर की साइड 3 है, तो b में क्या लिखेंगे? 3। आगे देखिए कह रहा है, अब अगला पर देखते हैं। अगला में कह रहा है इतना बराबर इतना, यानी कि 4b बराबर है 5c। देखिए b के सामने कौन है? b के सामने बराबर में b के सामने कौन है? 5 है, तो b की जगह पर यहाँ पे 5 लिख देंगे। c के लेके ना c के इधर, c की इधर देखिए, c की इधर बराबर में 4 है, यहाँ पे लिख देंगे 4। और फिर वही अनुपात सोल्व करने का तरीका हम बताए हुए हैं। कैसे बताए हुए हैं? इधर से चलिए, इधर से चलिए, 3 पर खत्म हुआ तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। इस साइड से चलिए, इस साइड से 5 पर खत्म हुआ तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करिए? गुना कर दीजिए। 5 चौका 20, 5 दिया 15, 4 दिया 12, यानी कि 20 अनुपात 15 अनुपात 12 होगा आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी का। 20 अनुपात 15 अनुपात 12 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए अनुपात सी निकालना है। तो ए अनुपात सी निकालना है तो हम सब लिख लेते हैं, सारा अनुपात निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी और इसी से हमको ए अनुपात सी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 के सामने देखिएगा, 3 के सामने बराबर की साइड में 5 दिखाई देगा, यानी कि ए बराबर के सामने देखिए बराबर की साइड 5, तो ए को 5 लिख देंगे। बी के बराबर की साइड देखिएगा तो 3 दिखाई देगा, तो बी के बराबर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। बी के बराबर की साइड देखिएगा 3 दिखाई देगा, तो बी के बराबर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 है तो 3। सी के बराबर की साइड देखिएगा तो 2 दिखाई देगा, तो 2 लिख देंगे। अब इधर से चलिएगा, इससे इधर से, याद रखिएगा किधर से चलेंगे? इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो 3 पर खत्म हुआ, यहाँ पर 3 लिख देंगे। इधर से चलिए, इधर से चलिए तो 2 के बाद 3 पर खत्म हुआ, यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसको सोल्व कर दीजिए, गुना करिए, गुना 5 दिया 15, 3 दिया 9, 3 दूना 6, 15 9 6, है ना। यहाँ पर क्या हो गया है? इसको काटेंगे पहले, ठीक है। 15 9 6 है, कट रहा है सब, तो काट देंगे। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दिया 9, 3 5 15, यानी कि सही अनुपात है 5 अनुपात, सही अनुपात क्या हो जाएगा? सही अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 2। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए और सी का अनुपात। देखिए ए और सी चाहिए। ए की जगह पे कितना है? 5 है, तो 5। सी क्या है? सी की जगह पे कितना है? 2, तो 5 अनुपात 2 से आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5 अनुपात 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर 5 हो तो 3a प्लस 4c बटा 3b प्लस 4d का मान ज्ञात कीजिए। किसके बराबर है? तो इसमें हमको a c b d का अगर मान पता चल गया तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम a b c d का मान निकाल लेंगे। इस बटा में एकरा नीचे अगर हम 1 लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहे तो हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए के सामने क्या है? 5, तो ए का मान 5। सी के सामने क्या है? 5, तो सी का मान 5। बी के सामने क्या है? 1, तो बी का मान 1। डी के सामने क्या है? 1, तो डी का मान 1।
अब ए बी सी डी का मान निकल गया, आपको हमको नहीं लग रहा है कि आपको अब इसका मान निकालने में कोई तकलीफ होगा। ए बी सी डी का मान रख देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 3 गुना ए का मान कितना है 5 तो 5 जोड़ जोड़ 4 गुना सी का मान कितना है 5 तो 5 4 गुना 5 बटा 3 गुना बी का मान कितना है 1 जोड़ 4 गुना डी का मान कितना है 1 सोल्व कर लीजिए 5 या 15 जोड़ 5 जोड़ का 20 बटा 3 एकम 3 जोड़ 4 एकम 4 कितना देगा 15 और 20 35 बटा 4 3 7 7 से कटेगा 7 5 35 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।